वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रीजनिंग का कुछ टिप्स देने जाऊंगा और रीजनिंग के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और रीजनिंग की हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक रीजनिंग लिख रहा हूँ। जैसे पहला है, मैंने लिखा टोमेटो रेडिश कैरोट एंड लास्टली हमने लिखा ब्लड। मतलब टमाटर, मूली, गाजर और लास्ट हमने क्या लिखा, रक्त। एक मैंने 4 वर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने लिख रखा है टोमेटो रेडिश कैरोट ब्लड, यानी टमाटर, मूली, गाजर, रक्त से रीजनिंग क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको अगर इसमें से कोई पूछे कि ऑड वर्ड बताइए कि इसमें चारों में ऑड वर्ड क्या है, ठीक है। टोमेटो रेडिश कैरोट एंड ब्लड में कोई पूछे ऑड वर्ड कौन है, ये क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में कंपैरेटिव पॉइंट व्यू से। और बहुत ईजी है, ये संभव नहीं कि एग्जाम से पूछा कि मैं आपको रीजनिंग का कोई बेसिक्स बताना चाहता हूँ। तो इस चारों में आप एक नज़र में मैक्सिमम यानी कि 90% बोल देंगे कि सर रक्त तो ऑड वर्ड है। चारों में नहीं, चारों में रक्त क्या ऑड वर्ड क्लियर है, सब आदमी बता सकते हैं। टोमेटो रेडिश कैरोट ये तीनों सब्जी के नाम है और ये ब्लड अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये ऑड हुआ, ये आपका एक रीजनिंग हुआ सर, एक रीजनिंग हुआ। रीजनिंग का एक टॉपिक हुआ। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, आपने कितने तर्क करने की क्षमता है। तो आपने एक तर्क से कह दिया कि टोमेटो रेडिश और कैरोट ये तीनों क्या है, सब्जी हैं, और ब्लड क्या है, रक्त प्रवाह का एक मुख्य अंग है। तो आप उसको ऑड वर्ड में कर। लेकिन मेरा कहना कि रीजनिंग देखिए, टोमेटो लाल कलर का होगा, कैरोट लाल कलर का होगा, ब्लड लाल कलर का होगा, कितने होगा। इसमें से 3 जो है रेड कलर के हैं, कौन, टोमेटो कैरोट एंड ब्लड। तो उस आधार पे हम मूली को भी कह सकते हैं क्या, क्योंकि मूली होता है सफ़ेद रंग का। मतलब ये कहना है सर आप लोगों के सामने कि ये रीजनिंग जो होता है उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कितने तरह से अपना लॉजिक लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लॉजिक में आपने कहा कि ये 3 सब्जियों के नाम है और बाकी ब्लड है, इसलिए वो ऑड वर्ड। लेकिन आपका अगला रीजनिंग हो सकता है कि कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लड रेड, ब्लड कैरोट एंड टोमेटो आर रेड इन कलर while रेडिश इज वाइट, देयरफॉर रेडिश इज ऑड, ठीक है। अब दूसरा फिर हम दे रहे हैं रीजनिंग, आप देखिएगा मेरे कहने का मतलब कि आप समझ सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ एक वर्ड फुटबॉल, दूसरा लिखा हॉकी, तीसरा लिखा क्रिकेट और लास्ट लिखा मैंने बैडमिंटन। क्या लिखा मैंने, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, ठीक है। इसमें आपको ऑड वर्ड पे कहते हैं खोजने के लिए। तो आप मेरे समझ से एक नज़र में बोल सकते हैं कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन में आपको बैडमिंटन आपको ऑड वर्ड है नहीं। इसका आप पहला रीडिंग दे सकते हैं कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आउटडोर गेम्स है और बैडमिंटन इनडोर गेम्स है। इस बेसिस पे बैडमिंटन को आप और बोल सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सबके सामने कहने के कॉमन रीजनिंग हुआ ये, ठीक है। लेकिन यही हर बार रीजनिंग हो सकता है, ऐसी जरूरी नहीं है। आपको दूसरी नज़र से देखना होगा। क्या बोले, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट क्या है, आउटडोर गेम्स है, जबकि बैडमिंटन क्या है, इनडोर गेम्स है। इस बेसिस पर बैडमिंटन को आपने कह दिया ऑड वर्ड, एक बेसिस। लेकिन आप देखेंगे दूसरा बेसिस भी आप फाइंड आउट कीजिए कि फुटबॉल में हम पैर का यूज करते हैं, हॉकी में स्टिक हाथ से पकड़ते हैं, क्रिकेट में बैट हाथ से पकड़ते हैं, बॉल भी थ्रो करते हैं हाथ से, बैडमिंटन में यूज होता है हाथ, और फुटबॉल में क्या यूज होता है, लेग, ठीक है। तो उस आधार पर आप फुटबॉल को भी तो बोल सकते हैं और नहीं, माने कि वी यूज फुट इन फुटबॉल एंड वी यूज हैंड्स इन हॉकी,
क्रिकेट एंड बैडमिंटन, देयरफॉर फुटबॉल इज ऑड। नहीं हो सकता। पहला रीजनिंग क्या था? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन इंडोर गेम्स, इसलिए बैडमिंटन हो गया ऑड वर्ड। लेकिन दूसरा बेसिस हमने क्या बताया? हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में हम हाथ का प्रयोग करते हैं, फुटबॉल में हाथ का प्रयोग सिर्फ गोलकीपर को छोड़ के वर्जित है। ठीक है, तो फुटबॉल मेनली हम पैर का गेम समझते हैं, पैर यूज होता है इसमें, इस बेसिस पर हम फुटबॉल को बोल सकते हैं ऑड। दो रीजनिंग हमने बताया। तीसरा भी रीजनिंग हो सकता है सर, अगर ध्यान देंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स के बेस पे, ठीक ना, नंबर ऑफ प्लेयर्स के बेस पर देखेंगे। फुटबॉल में 1 टीम में आपको 11 प्लेयर्स, हॉकी में 11 प्लेयर्स, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स सिंगल टीम में, बैडमिंटन में 1 या 2। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स आप फिर से बैडमिंटन को ऑड बोल सकते हैं। तो यहाँ आपने कितना रीजनिंग देखा? एक क्वेश्चन में ऑड वर्ड ढूंढना है, तो ऑड वर्ड ढूंढना है तो आप मोर देन 1 रीजनिंग आप देख सकते हैं। नहीं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन का ये रीजनिंग हमने क्या बताया कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ऑल 3 प्लेज आर आउटडोर गेम्स, ये तीनों आउटडोर गेम्स है, बैडमिंटन इंडोर गेम है, इसलिए इस बेसिस पर बैडमिंटन ऑड हुआ। नंबर ऑफ प्लेयर्स के आधार पर 11 प्लेयर्स फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में सिंगल टीम में, और बैडमिंटन में सिंगल अगर होगा तो 1 और डबल गेम होगा तो 2, यानी कि इसमें प्लेयर्स का संख्या 1 या 2, एक टीम में इसमें 11-11, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स के बेसिस पर भी बैडमिंटन ऑड होता है। तीसरा होता है रीजनिंग कि फुटबॉल में सिर्फ हम पैर का यूज करते हैं एक्सेप्ट गोलकीपर, बाकी आप हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन में हम हाथ का यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में मेरे कहने का सर ये मतलब था कि रीजनिंग मीन्स तर्क, और रीजनिंग का देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल से, तर्क शक्ति का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि आप किसी गिलास में अगर आधा गिलास पानी भर देते हैं तो कोई रीजनिंग में क्या बोलेंगे? अगर आधा गिलास पानी भर देते हैं तो 90% लोग बोलते हैं कि गिलास में आधा पानी भरी हुई है, जबकि दूसरा रीजनिंग ये बोलता है कि गिलास में आधा गिलास खाली भी है। तो रीजनिंग मतलब क्या? आपको मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस का चीज़ है, और रीजनिंग बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया 2 एग्जाम्पल में। और तीसरा बात मैंने यहाँ बताया कि अगर गिलास में आधा पानी भरी हुई है तो आप बोलते हैं 90% बच्चे से पूछा जाए कि गिलास में क्या है पानी की क्वांटिटी, तो लोग बोलते हैं गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई बोलेंगे आधा गिलास खाली भी है। तो दैट इज रीजनिंग, ठीक है। और तीसरा जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन पूछ दे कि गंगा कहाँ से निकलती है, ऑप्शन अगर शिव की जगह और हिमालय दोनों हो तब क्या हो सकता है? नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है ना, गंगा कहाँ से निकलती है, शिव की जटा से और हिमालय से, दोनों ऑप्शन तो कंफ्यूज करेंगे। हिमालय की जटा से निकालते हैं तो क्या गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती है, हिमालय से तो निकलती है। तो रीजनिंग मीन्स क्या? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ रीजनिंग, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर आगे वही बात है, नो वन कैन बी परफेक्ट बिकॉज एवरी वन इज लर्नर टिल डेथ। इसी तरह की मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन कम्पिटिटिव क्लास के लिए आप हमको ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप कंपटीशन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि रीजनिंग मतलब तर्क, हर लोगों का अपना अपना तर्क सक्रियता है। मैंने ये बताया, आप मेरे ऑडियो को सुन करके, वीडियो को देख करके बार बार आप रीजनिंग का तर्क समझ सकते हैं। और मेरे इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, है ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे डिटेल्स बात करूँगा इसी तरह से कम्पिटिटिव क्लास के लिए। थैंक यू।